जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, जो कि 10th क्लास का सबसे लॉन्ग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी एंड क्वेश्चंस होते हैं वो भी जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। कल हमने जाना था स्फेरिकल मिरर के बारे में कि आखिर स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल स्फेयर को जब हम किसी भी पार्ट में मतलब स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इससे दो फॉर्म जनरेट होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर, सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से मतलब हिंदी में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आखिर ये दर्पण क्या होते हैं और इनमें कैसी इमेजेस बनती हैं, किस तरह की इमेजेस क्रिएट होती हैं। तो इसे जानने के लिए हम इसके फॉर्म को पहले समझेंगे कि आखिर जो उत्तल दर्पण है वो देखने में कैसा दिखता है, अवतल दर्पण है वो कैसा दिखता है। यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का जो फॉर्म है वो आखिर कैसे जनरेट होता है, कैसे हम समझेंगे कि कोई जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है या कौन सा मिरर है जो वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो चलिए जानते हैं। जो हमारी ये जो हमें दिख रहा है केव के फॉर्म में, तो इसमें क्या है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, तो ये कहलाता है हमारा कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें इसमें क्योंकि क्या होता है कि जो जो रेज होती हैं, जो लाइट रेज होती हैं वो क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं, यानी कि एक जगह केंद्रित होने की कोशिश करती हैं। तो ये हमारा कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें अपसरित होती है, यानी बिखर जाती है जो हमारी भी लाइट रेज होती हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर। तो इसे जानने के लिए कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इसको जानने के लिए कुछ पॉइंट्स को जानना जरूरी है, जिन्हें हम जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि किधर ऑब्जेक्ट रखी है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है पोल, सेकंड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड है प्रिंसिपल फोकस, फोर्थ प्रिंसिपल फोकस एंड फिफ्थ आता है फोकल लेंथ। तो इन पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो इसे मैं आपको कॉनकेव मिरर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट किधर होता है, किस पॉइंट पर हम पोल समझेंगे कि पोल है ये, कहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पोल होता है तो जो हमारा ये कॉनकेव मिरर है इसका जो मिड पॉइंट कहलाता है, सेंटर पॉइंट कहलाता है, इसे हम पोल कहते हैं। देन जो सी यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जो हमने मिरर लिया है वो एक स्फीयर का एक पार्ट है, तो इसका भी एक कोई सेंटर होगा जिसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बारी आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में जो पॉइंट एफ रिप्रेजेंट है ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। देन आप फिर इसमें जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ है, इसमें एक बहुत ही डीप रिलेशन होता है, r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमारे एग्जाम में आते हैं कि r इक्वल टू f होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर रखी हुई तो उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कल हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर रखी हुई है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो कल का टॉपिक मेरा देखना ना भूलें। कल मैं आपको 6 प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट रखकर देन उसका इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।